बड़ी योजना की शुरुआत होने जा रही है। विश्वकर्मा योजना के तहत कैसे क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, कैसे आम लोगों को इसका फायदा मिलेगा, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि इस योजना के तहत किन बड़े प्रावधानों को शामिल किया गया है और कैसे आम लोगों को इसका फायदा होता नजर आएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना की अगर बात की जाए तो कारीगर और शिल्पकारों को इसको सीधे तौर पर फायदा मिलता नजर आएगा और ये महज शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में इसका इन तमाम कारीगरों को और शिल्पकारों को इसका फायदा मिलेगा और इसमें 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है। इसका सीधा फायदा एक बृहद स्तर पर मिलता नजर आएगा और भी शुरुआती समय में 18 तरीके के काम या कहा जाए ट्रेड्स को इसमें शामिल किया गया, जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो काम है उसका जिक्र इसमें किया गया। इसके तहत सर्टिफिकेशन मिलेगा और आई कार्ड भी, क्योंकि तमाम जो ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उसके तहत तो उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आई कार्ड भी मिलेगा कि आखिर ये व्यक्ति हुनरमंद है, सर्टिफाइड है। इसी तरीके से जो 1 लाख और 2 लाख का लोन देने की बात की गई, शुरुआत में 1 लाख लोन मिलेगा, बाद में 2 लाख और रुपए का लोन मिलेगा और इन दोनों समय कहा जाए दोनों को मिलाया जाए तो कुल मिला के 3 लाख के लोन की बात है, 2 अलग अलग चरण में, और दोनों में ही अधिकतम 5% का ब्याज होगा या और ये भी सबमेंशन स्कीम के तहत होगा। तो ये भी अपने आप में सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि एक आर्थिक बोझ भी ना पड़ने पाए लोगों पर। कौशल प्रशिक्षण मिलेगा, यह बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि स्किलिंग बहुत जरूरी है और कैसे आज के वक्त की जरूरत के हिसाब से इन लोगों को हुनरमंद किया जाए उसका ध्यान मोदी सरकार ने साफ तौर पर रखा है। औजार खरीदने के लिए 15,000 की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, सर्टिफिकेशन हो जाएगा तो नए आधुनिक जो औजार है उसको खरीदने के लिए 15,000 रुपए की वित्तीय मदद। इसके अलावा मार्केट को एक्सेस, उसकी उपलब्धता की मार्केट के तक आपका उत्पाद पहुंच सके, उसके लिए आपको क्या काम करने की जरूरत है, कैसे एक आम कारीगर को मार्केट से जोड़ा जाए, उसकी चिंता भी सरकार करती नजर आएगी इस योजना के तहत। और जो उत्पाद होगा उसकी ब्रांडिंग, उसकी क्वालिटी में कैसे सुधार हो, इन तमाम मसलों पर या कहा जाए इन तमाम चरणों पर भी सरकार इस विश्वकर्मा योजना के तहत आम कारीगरों को और शिल्पकारों को मदद देती नजर आएगी। ब्रांडिंग की बात हो चाहे फिर उसकी क्वालिटी सुधारने की बात हो। ओडीओपी जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को तहत सरकार का फोकस है, वोकल फॉर लोकल को लेकर सरकार का फोकस है। इन तमाम चीजों के साथ में इस योजना को जोड़ा जाएगा तो जो स्थानीय स्तर के उत्पाद हैं उनको वैश्विक स्तर तक कैसे ले जाया जाए उसकी चिंता भी सरकार करती नजर आ रही है। तो यह भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। बेसिक और एडवांस 2 तरीके की ट्रेनिंग होगी, जिसमें पहले चरण में बेसिक ट्रेनिंग होगी, फिर एडवांस ट्रेनिंग की जाएगी। 30 लाख परिवारों को फायदा होगा और एक परिवार से एक व्यक्ति का चयन किया जाएगा। यह भी सरकार ने अभी तक इस बारे में जानकारी साझा की है। और कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकता है उसकी व्यवस्था भी फिलहाल की गई है। जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हर गांव तक मौजूद हैं उनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कर सकता है। राज्य सरकार एक तरीके से उसको सत्यापित करेगी, जो कि पहले ब्लॉक लेवल पे या पंचायत लेवल पे होगा, इसके बाद जिला स्तर पे होगा। राज्य सरकारों का रोल यहां पे आ जाता है कि वो चयनित व्यक्ति को लेकर सत्यापित करे, उसके बाद में केंद्र सरकार इसको लेकर पूरा फंड देगी। इसका फायदा विश्वकर्मा समाज से जुड़े हुए तमाम लोगों को मिलता हुआ साफ तौर से नजर आएगा। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण योजना, जिसका कल प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था और आज इसकी एक तरीके से शुरुआत हो चुकी है। बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि मोदी सरकार की कैबिनेट ने इसका ऐलान कर दिया है, इसकी मंजूरी हो गई। अब बहुत जल्द ही इस योजना को हम मूर्त रूप लेते भी देखेंगे।